गोकी आइलैंड, प्रकृति का कब्जा। गोकी चीन के शेंगसी द्वीप समूह के उन 18 द्वीपों में से एक था जहां कभी आबादी थी। एक समय था जब गोकी द्वीप काफी समृद्ध गांव था। यहां पहले मछुआरे रहा करते थे, बाद में मछुआरे द्वीप छोड़कर चले गए और उसके बाद यहां बने घरों पर हरियाली की परत ऐसी जम गई है मानो प्रकृति ने कब्जा कर लिया हो। यह जगह इस बात की पुष्टि करती है कि अगर इंसान इस धरती को छोड़ दे तो कुछ ही समय में प्रकृति इस पर अपना कब्जा जमा लेगी। यह छोटा सा द्वीप कभी एक व्यस्त मछली पकड़ने वाले गांव का घर था जिसमें 2000 से अधिक मछुआरे और उनके परिवार 500 से अधिक घरों में रहते थे। बेहतर जीवन की तलाश में 1990 के दशक की शुरुआत में निवासियों ने द्वीप छोड़ना शुरू कर दिया और 1994 तक यहां से लगभग सभी लोग चले गए थे और आज केवल कुछ ही ग्रामीण बचे हैं जो मछली पकड़ने के लिए नहीं हैं बल्कि यहां अपनी दुकानें चलाने के लिए रुके हैं। गियोला आइलैंड। गियोला इटली के नेपल्स में स्थित एक छोटा द्वीप है जो लगभग 42 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह द्वीप नेपल्स की खाड़ी में स्थित है जो 2 टापुओं से मिलकर बना है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिसने भी इस द्वीप को खरीदा वो तबाह हो गया। कई मालिकों की तो अकाल मृत्यु भी हो गई और अब इस द्वीप पर कोई नहीं रहता। द्वीप को निर्जन हुए 45 साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन उसके आसपास का रहस्य आज भी कायम है। अब इसे दुनिया का सबसे शापित द्वीप बताया जाता है और ऐसा कहे जाने का कारण आपके होश उड़ा देगी। इस द्वीप के एक टापू पर एक विला है जबकि दूसरा टापू खाली पड़ा हुआ है। एक छोटा पुल इन दोनों टापुओं को जोड़ता है जो केवल कुछ ही मीटर की दूरी पर एक दूसरे से अलग है। यह पुल बहुत संकरा है और 2 टापुओं को जोड़ने वाले प्राकृतिक मेहराब जैसा दिखता है। चारों ओर पानी से घिरा यह द्वीप देखने में बड़ा ही आकर्षक लगता है। गियोला आइलैंड इटली के सबसे भव्य द्वीपों में से एक है और यह शापित द्वीप अपने मालिकों के परिवारों में अकाल मृत्यु और मानसिक बीमारी जैसी दुर्घटनाएं पैदा करने के लिए फेमस है। अब कहानी कुछ ऐसी है कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इस द्वीप पर एक साधु का निवास हुआ करता था जिसे जादूगर के नाम से जाना जाता था और वो साधु यहां फिशिंग करने वाले मछुआरों को कभी कभी नजर आता था जब साधु को किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन एक दिन वो साधु अचानक गायब हो गया और किसी को नजर नहीं आया। उसके बाद से कई अमीरों ने इस आइलैंड को खरीदा और उन्हीं कई अमीर खरीदारों में से एक द्वारा बनाया गया यह विला आज भी यहां मौजूद है। इस आइलैंड के कहानी में इसके कई मालिकों का जिक्र मिलता है जो इस आइलैंड को खरीदते ही रहस्यमय घटनाओं का शिकार हुए हैं और आज भी लोग इस आइलैंड पर जाने से डरते हैं। इस आइलैंड का रहस्य लगभग पूरा बता दिया हूं, फिर भी एक स्पेशल वीडियो के लिए आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल मैं एक खरीदार का जिक्र कर रहा हूं। साधु के गायब होने के बाद एक बड़ी फिशिंग कंपनी के मालिक लुइगी नेग्री ने 1800 के दशक के अंत में इस द्वीप को खरीदा और यहां एक विला बनाया जो अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं। फिर जल्द ही उसके सारे पैसे खत्म हो गए और उसे अपना सारा सामान बेचना पड़ा। फिर 20वीं सदी के दौरान द्वीप के साथ साथ विला को कई लोगों ने खरीदा, लेकिन उन सभी को भी अपने जीवन के सबसे बुरे समय से गुजरना पड़ा।